तो सरकार को कह दिया जाके कि भाई घोषाल जी कह रहे हैं कि आज भोजन नहीं करेंगे, तो बुलाओ उसको। तो उन्होंने अपने रूम का, उनके ऊपर एक फैन लगा हुआ था जहाँ उनका आसन था, उसका रेगुलेटर बंद कर दिया था। तो हमसे कहने लगे घोषाल सुनो, मुझे वो धीमान घोषाल कहते थे कि मेरा धीमान टाइटल वहाँ का है और यहाँ का जन्म देने वाला जो है वो घोषाल है और कर्म देने वाले का टाइटल मेरा धीमान है ना, जो बचपन से जो मुझे कला कौशल की जो मुझे जानकारी मिली। तो कह रहे घोषाल, धीमान घोषाल देखो पंखा नहीं चल रहा है, बहुत देर से मैं गर्मी से परेशान हूँ। तो मैंने कहा ठीक है हम देखते। तो मेरा हाथ सीधे रेगुलेटर पर ही गया, तो रेगुलेटर पर मैंने पंखा चलने लगा। तो कहने लगे कि, मैंने कहा पंखा तो चल रहा है। मैंने कहा पंखा तो पहले से ही चलता था, ये तो हमने बंद करवाया था, अब तुमने छू दिया, तुम काम कर चुके हो, अब भोजन करो। तो हम दोनों एक ही साथ भोजन करते थे कोना में बैठकर, और संसेवी जी भोजन कराते थे। भोजन करते करते सरकार एकदम से तल्लीन हो जाती थी। संसेवी जी को कहना पड़ता था कि सरकार ये चना है, ये रसगुल्ला है, फलाना है, जो हर चीज में मूंग की दाल में कुछ न कुछ डाला जाता था, सुजने का पत्ता हो, केला हो, खाली मूंग की दाल नहीं बनती थी, भुजा मूंग की दाल का। तो खाते खाते समाधिस्थ हो जाते थे, घंटों लगता था संसेवी जी को सरकार को भोजन कराने। तो हमें वो चीज देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जो किताबों में कहीं नहीं है। अगर आप संत को जीवित देखना चाहते हैं तो उनके सानिध्य में रहना पड़ेगा। जी। किताबों में तो आधी मुलाकात है, किताबों में वो तो गतिविधि नहीं है जो कि साक्षात्कार में उनके शरीर से एक प्रकार का, उनके देखने की शैली, उनके बैठने की, हुंकार बढ़ने की शैली, नेत्रों में एक ज्योति, वो सब चीजें किताबों में नहीं होती। ये उन्हीं को महसूस होगा जो उनके सानिध्य में रहेंगे। तो हमने जो उनको भोजन किया, भोजन करने के बाद वो कहने लगे घोषाल अब किसी भी चीज में मुझे स्वाद नजर नहीं आता, ये संसेवी मुझे जोड़ करके खिलाता है, लेकिन अब वो एक जमाने में जो स्वाद आता था वो नहीं। एक बार हम लोग गंगा के उस पार कहीं प्रवचन करने के लिए गए थे, तो सिरधर जी साथ में थे उस समय, पहले सिरधर जी साथ में थे। तो एक भूख बहुत जोर से लगी हुई थी, तो करते करते एक खेत था कोई, उस खेत में वहाँ पहुँचे, झोपड़ी बनी हुई थी, पानी उनी लाया बेचारा दौड़ दाड़ के। तो कोई चीज़ नहीं, खाली कद्दू है उसके यहाँ। वो कद्दू तोड़ के लाया, कद्दू को डोरा, कद्दू को उसने कढ़िया धो धा के डाला, उसमें देगा क्या, उसमें दूध का जो मलाई था वही दे के, उसमें न हल्दी न तेल नमक कुछ नहीं, कद्दू गुटका वो मलाई उसमें दूध का दे दिया। सरकार कहते हैं कि वैसे स्वादिष्ट मैंने फिर कभी नहीं खाया, वो न हल्दी न तेल न नमक, और वो उसका जो वास्तविक जो स्वाद था कद्दू का, एक तो खिंचा था और फिर वो कद्दू और भात बेचारा बड़ा प्रेम से खिलाया। लेकिन वो जो उसके भक्ति भाव में जो एक प्रकार का भाव था, एक तो वो दोबारा कहीं नहीं मिला, और दूसरा वो कद्दू का जो स्वाद है ये कभी नहीं मिला हमको। तो ये कभी कभी घूमते रहते थे, और ये अपने भी बाबा देवी के साहब घूमते थे, तो उस समय जो भी चीज होता था सब चीज एकत्रित कर लेना पड़ता था। एक दिन क्या हुआ, इन्होंने वो लकड़ी जो आधी जली हुई थी वो पानी में बुझा के छोड़ दी, वहीं उठाई नहीं, उसको साथ नहीं रखा। दूसरी जगह जब पड़ाव पड़ा तो लकड़ी की जरूरत पड़ी, तो पूछने की लाला लकड़ी कहाँ है, वो तो वहीं छोड़ा, जाओ खोज कर लाओ। तो ये एक भी चीज का कहीं भी दुरुपयोग नहीं हुआ। हरनंदन बाबा को और सिरधर बाबा को तो वो सब पापड़ बेलना ही नहीं पड़ा जो सरकार को बाबा देवी साहब के साथ भोगना पड़ा था। तो हर वस्तु का सही उपयोग हो और कहीं न कहीं उसका हम दुरुपयोग ना करें, ये संत की जो है शैली वो उन्होंने सीखी, बाद में फिर उनसे सिरधर जाने सीखी। तो ये एक सानिध्यता का जो आनंद है ये ईश्वरी कृपा से मिलता है। हाँ, ये किसी के कहने से या किसी राजा महाराजाओं को प्रताप से मिले ऐसा नहीं है। आपके पूर्व जन्म का अगर कुछ संस्कार है तभी आपको किसी संत के संसर्ग में
संगति होगी और उसी संगति के कारण ही आपका अंतर चेतना आगे विकास होगा। तो ये एक बड़ा सौभाग्यशील रहा। उस जमाने में 4-5 आदमी थे हम लोग। एक थे श्याम सुंदर बाबू, बड़ा बाबू के नाम से थे, वो कोर्ट कचहरी में पेशकार थे और व्यवस्थापक वही थे उस जमाने में। साहिब जी तो देवरिया से सादा कपड़े में आते थे उस समय और आके रहे और चले गए। उसके बाद जो है लक्ष्मी बाबू थे एक, वो प्रकाश मोदी नगर के कहाँ के थे। तो उसमें संपादक जी लक्ष्मी बाबू, एक गीता बाबू ITI पास था, तो मेरा दोनों का हम दोनों ही व्यवस्था करते थे किसी चीज का। बाद में फिर जो है 69 में 69 में मनिहारी में मास ध्यान हुआ था। हाँ, तो उसमें हम यहाँ से गए। वो 5 या 6 रुपया में एक जगह स्थित हुआ था। भोजन अपना ही रखना था। अगर वहाँ है तो वहाँ देना पड़ेगा 30-40 रुपये महीना। तो हम यहाँ से स्टेशन पर पहुँचे अपना पूरा झोला में 1 महीने का पूरा सामान लेकर, और वहीं से शाही जी भी कहीं उसी स्टेशन में RMS के सामने वो भी घूम रहे थे। तो हमने कभी उनसे परिचय पहला मेरा नहीं था। तो वो पूछने लगे कि भाई आप तो कुछ अलग से लगते हो, कहाँ जाना है? बोले कि हमको तो मनिहारी जाना है, 1 महीने का मास ध्यान है, वहाँ मैं आमंत्रित हूँ। मनिहारी जा रहे हो? कहा हम भी जाएंगे। चलिए तो एक साथ हो गए, दोनों में घंटा हो गए। उस समय साहेबगंज से फिर सकरी गली से लंच से होते हुए फिर मनिहारी वो स्टेशन से होते हुए ट्रेन से जाना पड़ता था। तो हम लोग एक साथ रहे। उस समय 69 में साहिब जी से मेरी दोस्ती हो गई और फिर दोनों एक साथ ही रहने लगे, दोनों का विचार मिलने लगे, बहुत सारा हो गया। उसके बाद में उनको संन्यास मिल गया, मेरे लिए भी संन्यास की तैयारी हो गई थी। है ना? तो उसमें जोर लगा रहे थे रामलगन बाबा, आनंद बाबा और ये गुरु प्रसाद, भागीरथ जी, ये सब जो रहे थे कि साहिब जी के साथ इसकी जमती है और ये दोनों मिल जाए तो आश्रम की व्यवस्था ठीक ढंग से होगी, है ना? तो उसमें मनिहारी आश्रम में ऊपर में सरकार रहते थे और मेरा जो था एक कुटी था, उसमें करीबन 500 से ज़्यादा आदमी थे उस जमाने में, अलग अलग था। तो हम अपना एक छोटा सा स्टोव बनाए हुए थे। उसी स्टोव में अपना सब मिला के अरवा चावल, दलिया, मूंग, ये वो दे के खदखा के श्री गुरुवे नमः करके उसमें 20 मिनट में हो जाता था। और उसमें घी भी छिड़क के और तुरंत खा के और फिर ध्यान के लिए बैठ गए। मुझे भोजन बनाने में 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता था। उसके बाद हम पाठ उठ करने लगते थे। अब मेरे अगल बगल में सबके चित्त में कौतूहलता हो गई, ये क्या खाता है नहीं खाता है। हाँ, उस समय ये भी थे, क्या नाम था उनका, अभेदानंद जी, उदित नारायण चौधरी। तो अभेदानंद जी का एक ऐसा कुकर था, उसमें 4-5 तो खंड था। तो नीचे में कोयला भर देते थे और उसी में दाल चावल वगैरह सब देकर उनका भी बनने में 1 घंटा लगता था। हाँ? और फिर अलग अलग करके वो खाते थे। बाकी लोग मैस में खाते थे, कोई अपना बनाते, लकड़ी चूल्हा करते करते 1:30-2 बजे तक, तो 1 बजे तो 12-1 बजे सत्संग ही होता था। 2:30 बजे तक का फिर सत्संग शुरू हो जाता था। अब लोग इसी में ही उलझ के रह जाते थे। अब मेरा 20 मिनट हो जाता था। तो मेरी सबने शिकायत कर दी जाके सरकार से कि घोषाल जी बोलकर एक हैं, वो पता नहीं क्या खाते हैं क्या करते हैं, 20 मिनट में उनका हो जाता है, हम लोग टटोलते रहते हैं। तो वो कहने लगे बुला उसको। तो ऊपर में हम लोग बैठे हुए थे, उसमें संसेवी जी थे, हरनंदन जी थे और भागीरथ बाबा, रामलगन जी तो बहुत ही एक्टिव थे वहाँ पे। तो हमसे पूछेंगे ये सारे के सारे तुम हमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, ये बताओ। तो पहले तो बता तुम्हारी दिनचर्या क्या है तेरी, कैसे क्या क्या करते हो, ये लोग जानना चाहता है। तुम्हारे विषय में लिखेगा ये लोग कुछ तुम सबसे अलग हो। मैंने कहा हम 2:30 बजे उठ जाते हैं और मेरे पास एक लोटा है, उसको लेकर वो गंगा के किनारे कोसी नदी है वहाँ गए, वहाँ से महुआत होते हुए आए, स्नान करके बैठ गए, 1-1.5 घंटा तक ध्यान जाप वगैरह किए जो आपने सिखाया है। उसके बाद में जो है काजू किशमिश ओकरी वाला ये सब डाल के
मिसी मिसी बेल के नाश्ता करता हूँ। उसके बाद फिर कुछ अध्ययन करता हूँ। उसके बाद जो है वो जो बचता है अरवा चावल वगैरह सब दे के कटोरा था एक तो, उसी कटोरा में स्टोव भी अपना ही बनाया हुआ था, किरासन तेल का, उसको दे के तुरंत हो जाए, फिर मल धो कर रख दें, फिर अपना ध्यान में बैठ जाएं। तो बोला कि उसके बाद क्या करते हो? उनका अध्ययन करते हैं। तो ये लोग पूछता है तुम क्या पढ़ते हो? उनके पहले तो आपका जो सत्संग योग है इसी का हम पाठ करते हैं और जो आपने विधि बताई वो करते हैं। इसके अलावा मुझे स्वामी शिवानंद की दी हुई किताब है, उसका नाम है सो शिवानंद सेज। तो उसमें एक साधक की अपनी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, वो किस तरह से क्या कर रहा है, उसको एक डायरी बनानी पड़ती है कि सुबह के समय जब उठे तो तुम्हारा क्या विचार था, उसको लिखो। अगर रात में स्वप्न दोष हुआ तो तुमने अगले दिन क्या किया था, उससे पहले दिन क्या क्यों घटित हुआ था, खाने पीने में था, किसी के अन्याय का खा लिया या किसी का दिया हुआ खाया या कोई गलत चिंतन किए, उसको लिखो। हाँ, उसके बाद में तुमने उसकी रिमेडी के लिए, उसको दूर करने के लिए कितने बार जाप किया। तो इस तरह से अपने आप को पहचानने के लिए निरंतर डायरी लिखनी पड़ती थी हमको, और 24 घंटे का हम लिखते थे। उसमें 1 महीने का रिकॉर्ड होता था और फिर अपनी लिखा हुआ खुद पढ़ते थे। तो अपना पता लगता था कि आज मैंने ये सब गलतियाँ की हैं, दूसरी दिन में ये सब गलती नहीं करूँगा। तो इस तरह से हर महीने अपनी अपनी गलती को हम अपना शिक्षक स्वतः बनते चले गए और आपकी अनुकंपा रही, और उस तरह से जो हमारा दिनचर्या चलता है। क्योंकि तुमको ये लोग सन्यासी बनाना चाहता है, तो मैंने तो मना कर दिया था इन लोगों को कि वो सन्यासी नहीं बनेगा। उसको मैं पूरा जन्मजात पहचानता हूँ, मेरी पूरी हिस्ट्री उन्होंने ले ली थी, मैं कहाँ था, कैसे था। उसमें अली कहाँ थे, मुरादाबाद वाले कोई थे, उसको सहारनपुर देवबंद में हम रहते थे, वहाँ का सारा उन्होंने इंक्वायरी लेकर, हम कुट्टी काटते थे, गाय थी, भैंस थी, उंगली कटी है, ये वो सारा उनको पता था। हमको बहुत सारी गाय भैंस, जमीन वगैरह हमको बहुत था। बोले सन्यासी बनने वाला नहीं है, जन्मजात सन्यासी है। तो फिर भी राम लगन जी ने जोर किया, अगर आप कहेंगे तो ये सन्यासी बन जाएगा। तो मेरे लिए तैयार था सब कुछ। तो हमसे पूछा गया, ये बताओ अगर तुम्हें सन्यासी बना दिया जाए तो तुम क्या करोगे? तो मैंने कहा काम तो वही करूँगा जो मैं करता हूँ। तो मिस्त्री वाला? मैंने कहा हाँ। तो मिस्त्री वाला तो सन्यासी का काम नहीं है। मैं कहा है, कबीरदास जी थे, रैदास थे, ये लोग तो अपना काम करते करते इसमें आए, वो कहाँ भीख मांग कर खाएगा। तुम एकदम समझते हो। तो उसमें जो है कहने लगे कि, मैंने कहा सुनिए, मुझे सन्यासी का पता है क्योंकि मैं कर्मकांडी हूँ, आर्य समाज का पुरोहित रहा हूँ मैं, और 57 से लेकर 2075 तक मैं आर्य समाज का हेड रहा। तो सन्यासी का मतलब है आपका काम करना, संत का काम करना, वो मेरे से नहीं होगा। कारण है मुझे अभी दुनियादारी का कुछ पता ही नहीं है। संसार क्या होता है, विवाह कैसे किया जाता है, बच्चे कैसे पैदा होते हैं, किस तरह से उनको तैयार किया जाता है। अभी अगर मुझे ये सब दे तो मैं सन्यासी बनने के बाद भी मेरे मन में रहेगा कि ओ, शादी करने के बाद लोग क्या मजा लेते होंगे, क्या करते होंगे, नहीं करते होंगे। तो सन्यासी बनने का अगर मेरी मनोवृत्ति संसार की तरफ ही रही तो मुझे सन्यास लेने से क्या फायदा है। हाँ, अब मैं अगर गृहस्थ में जाऊंगा तो पूरे होशो हवास में जाऊंगा, क्योंकि मुझे रहस्य का पता लग गया। इसलिए मैं सभी भाई बहनों से ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि गृहस्थ जाने से पहले संत की शरण में आकर जीवन के सही मंत्र सीख लो। जीवन में आपको कमलवत रहना है, कीचड़ में रहते हुए कीचड़ में लिप्त नहीं रहना। ये यहाँ आकर सीखना होगा आपको सरकार के सानिध्य में। उसके बाद संसार में करो ना, कहीं कोई दुख कष्ट नहीं होगा। आप तेन तक तेन भुंजिता, संसार को त्याग की दृष्टि से भूगो, ये सन्यास सिखाता है। तो भाई इस तरह से हमने आनंद में जीवन व्यतीत किया। और जब ये 77 में बन गया तो हरनंदन बाबा, रामलगन जी, ये सरकार उधर से गाड़ी लेकर यहाँ आते थे, यहाँ पर लगाते थे। और चूंकि नया घर बनाया था और हमने किसी से एक भी पैसे का मदद नहीं लिया था, तो सरकार मेरे लिए 1 महीने का चावल, दाल,
चीनी, आटा, चद्दर, थाली बटे अभी भी है, कटोरी थाली वगैरह वगैरह, तौलिया, मैंने जितना भी कुछ डिब्बा डिब्बी जितना संसार सजाने में जो भी चीजें लगती हो वो सारी चीजें यहाँ गाड़ी से दे गए। कहने लगे और भी जो तुम्हें कुछ पैसे वैसे की जरूरत हो वो भी दे देंगे। मुझे नहीं, पैसा हमको नहीं चाहिए, ये भी बहुत हो गए, अभी आप अनुकंपा है। तो इस तरह से सरकार जो है मेरे जीवन से बहुत खुश थे, क्योंकि उनका ये चाहना था कि जीवन बिताओ स्वावलंबी, एक दिन फुर्सत में रहोगे तो आओगे, जीवन बताओ स्वावलंबी, भरम भाड़े फोड़ कर स्वरोजगार करो। अध्यात्म में जब तक आप अपनी कमाई का खुद नहीं खाते हो आपका भजन नहीं होगा। एक दिन भी आपने अगर किसी का दान खा लिया तो दूसरे दिन नहीं लगेगा आपको। जिसने भोजन कराया आपकी चित्तवृत्ति उसकी उपकार की ओर लगेगी, एकदम लगा रहता है कि भाई इसका कल्याण हो, इसने आज मुझे भोजन दिया, तो आपने पुण्य का कुछ भाग तो उसको बांट दिया, आपको क्या बचा। इस तरह से भोजन का चिंतन पर, अध्ययन पर, समाधि पर, ध्यान पर बहुत असर पड़ता है। अगर आप 1 रुपया कमाते हैं तो उसी से 8 आना 4 आने में चलाइए, 4 आना रखिए संचित में। कल अगर नहीं मिले रोजगार तो चलेगा, उसे संबल को चाहिए। तो कम से कम अपने ही स्वावलंबी रहना है। स्वावलंबी का मतलब होता है कि आप स्व के सानिध्य में रहो, जो आपका अंतः चेतना में परमपिता परमेश्वर सदगुरु जो वास कर, अंतर के अंतिम तह में गुरु है। मन ये भेद पाता नहीं, योग साधन के बिता किलु जानते, ये आपको जानना होगा पहले। तो ये जानते जानते उसके बाद में आप अपने आप को बनाइए, और उसके बाद में जो है फिर आनंद ही आनंद है। जीवन में कहीं दुख दरिद्र भय है ही नहीं। अगर आपका एक बार प्रारंभिक जीवन में संत के साथ सानिध्य हो जाए तो फिर तो जीवन में कभी न कभी कोई कलह नहीं, आनंद ही आनंद है। आप जहाँ भी बैठिएगा वहाँ स्वर्ग ही स्वर्ग। बहुत बढ़िया संस्मरण सुनाए आप। जय गुरु महाराज।